चाणक्य ने कहा कि टैक्स वैसे लीजिए जैसे समुद्र से सूर्य भगवान लेते हैं, भाप से लेते हैं, फिर बरसात के रूप में उसको वापस कर देते हैं। उस सिद्धांत पर निबंधन विभाग ने, यह विभाग राजस्व का है, यह टैक्स लेता है, लेकिन कई प्रकार के टैक्स में छूट भी दिया गया जहां जहां उसकी आवश्यकता थी। पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर परिवार के अंदर अगर एक पिता चाहता है कि मैं जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को लिख दूं, तो यहाँ पर सर्किल रेट की तरह टैक्स लगता था। माना कि 1 करोड़ रुपए की कोई मकान है या खेत है, पिता चाहता है कि मैं आज ही अपने बच्चों बांट दूं, तो यहाँ पर 7% शहर के अंदर, गांव में 5% टैक्स लगते थे। अगर 1 करोड़ रुपए है तो 5 लाख रुपए टैक्स थे गांव के अंदर, शहर के अंदर 7 लाख रुपए थे। लेकिन ये देखा गया कि पिता चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अपने सामने ही देखूं, खुशहाल देखूं। पिता के न रहने के बाद नेचुरल बच्चों का नाम आ ही जाता है, लेकिन जब तक पिता जिंदा है तब तक बच्चे उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिता के नाम पर था वो। जब पिता उसको देगा तो एक तरह से रजिस्ट्री होता है, दान होता है, लेकिन स्टाम्प लगता था। हम लोगों ने इसको हटा दिया था। ये हटाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 10.5 लाख लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। 10.5 लाख डॉक्यूमेंट, यानी कि 10.5 लाख लिया और उतना ही दिया, यानी कि 21 लाख लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। एक परिवार में संख्या माना जाए 10 का, तो लगभग 2 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा पाए। यह लाभ जब दिया गया था तो घर घर में लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। अब पिता अपने बेटा को, बेटी को, नाती को, पोता को, दामाद को प्रॉपर्टी लिखता है, लेता है, देता है, और भाई भाई भी देता था, भाई बहन देता है। तमाम यहाँ पत्रकार बहनें बैठी, मायके में इनको हिस्सा मिलता है, या कहते ना भैया हम नहीं लेंगे। बाद में आपके बच्चे माँ बाप केस कर देंगे चाचा के तरह कि मेरी माँ का हिस्सा नहीं दिया तुम। तो अब जिसको नहीं लेना है वो 5,000 में अपने भाई को लिख दें, वरना स्टाम्प लगता है 7%। 1 करोड़ प्रॉपर्टी पर 7 लाख रुपया स्टाम्प देना पड़ता था। इसको हटा दिया गया हम लोगों ने। लेकिन ये हम लोगों ने ये हटाए थे 22 में लाए थे, केवल 6 महीने के लिए ट्रायल के रूप में। फिर हम लोगों ने इसको 23 में बना दिया, अस्थायी बना दिया। 23 में अस्थायी बनाने के बाद लगभग 10.5 लाख डॉक्यूमेंट हो चुके। 10.5 लाख परिवार ने लिया, उतना ही दिया, 21 लाख परिवार हो गया। एक परिवार संख्या मानते हैं 10 का मान लेते हैं, तो लगभग यूपी की जो पॉपुलेशन है बालिग की, अगर 15 करोड़ की है बालिग का पॉपुलेशन, बच्चों का नहीं, तो 2 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया। लगभग 20% के आसपास लोगों ने इसका लाभ उठाया। लेकिन ये देखा जा रहा था कि स्टाम्प एक्ट में उसमें दिक्कत क्या थी। अगर किसी के घर में एक दुकान खुल जाएगा, दुकान छोटा हो चाहे बड़ा हो, शोरूम हो अथवा पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो चाहे आटा की चक्की हो, ये सब को मानते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी। हम लोगों को छूट किया था आवास व कृषि। लेकिन देखा रहा कि छोटे मोटे बाजारों में लोग उसी मकान में रहते हैं, आगे दुकान खोलते हैं, नीचे दुकान है, ऊपर रहते हैं। यह वर्ग इस छूट से वंचित हो गया था। लगातार लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चूंकि एक छूट केवल आपने दे रखा है कमर्शियल आवास और कृषि के लिए, हमारे यहाँ एक दुकान बन गया है, तो उस दुकान के कारण से हम अपने बच्चों को नहीं लिख पा रहे हैं। या कहीं कहीं होता था कि लोग उस शटर को निकाल करके कर दिया पार्टीशन और दिखा दिया कि हमारा घर हो गया है, और बाद में फिर तोड़ के बना दिया शटर। यह भी ध्यान में आ रहा था। तब हम लोगों ने इसको अब 8 तारीख को एक कैबिनेट से प्रस्ताव पास करने के बाद अब इसकी जीओ निकल गई। जीओ निकाल दिया कि अब आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी भी, चाहे एक दुकान हो चाहे 20 दुकान उसमें हो, चाहे शोरूम हो चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कारखाना हो चाहे आटा चक्की दाल का मिल हो, अगर आपके निजी नाम पर है तो उसको भी अब अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, बहू को, दामाद को, नाती को, पोता को, पोती को, इनको आप लिख सकते हैं। यह छूट देने के बाद उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जितने बाजार थे वहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति को यह लाभ मिलेगा, और सब अपने परिवार में अच्छी व्यवस्था और सेटलमेंट के माध्यम से सबको मालिक बना देंगे। बच्चे चाहते हैं कि मैं उसको लेकर के नया दुकान बनाऊँ, तो उसको लोन लूँ, उसको बेचूँ, ये सब बच्चे फ्री हो जाएंगे।